हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्लास 10th का, जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था। इससे पहले वाले वीडियो में एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स बताया था कि इसका मीन्स होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, जो किसी भी ट्राइंगल की एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बताए। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, जहाँ पे SCT का मतलब था साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और P अपॉन H का मीन्स था, साइन थीटा का मीन्स होता है P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H का मतलब होता है कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब बताया। उसके बाद बताया मैंने आपको 3 टर्म्स और बताई थी, जिस 6 होती है साइन कॉस टेन एंड कोसेक सेक एंड कॉट। जो साइन होता है उसका अपोजिट होता है कोसेक, और जो कॉस होता है उसका अपोजिट होता है सेक, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये सब हमने पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको ये बात भी बताई थी, अगर एंगल ए किसी भी ट्राइंगल में, एक राइट एंगल में अगर हम ट्राइंगल ए की बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंड जिस पे बेस होगा जिसको बोलेंगे साइड एडजेकेंट एंगल ए, और जो एक रिमेनिंग रहेगा वो होगा हाइपोटेनस। ठीक है, इतना हमने समझा। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला था कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। देन 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये थे, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। उसके अलावा मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैंने आपको ये टेबल बताई थी, जिसमें आपको वैल्यू लर्न करनी है। आपको साइन पहले स्टार्टिंग में साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न करनी है। उसके बाद जब आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न हो जाएगी, तब आप ऑटोमेटिकली आपको कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू भी लर्न हो जाएगी। एक बार मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 होता है 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 होता है √3, एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फाइनिटी। यहाँ तक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 8.1। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में है ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी क्या है, राइट एंगल है, AB इक्वल टू 24। ये एक हमने ट्राइंगल बनाया, ये है ABC, जहाँ पे B क्या है, एक राइट एंगल है। ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पता है स्टार्टिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे ईजी कोई चैप्टर नहीं है अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो। AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24, BC इक्वल टू है 7। देखो अब हमारे पास AB भी है BC भी है, लेकिन हमारे पास AC नहीं है। इससे पहले एक थ्योरम पढ़ के आए होंगे क्लास 9th में, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बताऊं तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमारे पास बेस की भी वैल्यू है एंड परपेंडिकुलर की भी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो मैं लिख रही हूँ यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। देन AC का स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 49। देखो मुझे तो लर्न है 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक क्यूब। आपको भी लर्न करना है, ये ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि देखो अगर आपको लर्न है ना, आप सीधे अपना टाइम सेव होगा। मेरे को तो लर्न था 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। आपको लर्न नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करना 24 इंटू 24। तो ये हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 6 और 9 15, 8 और 12, एक कैरी गई, एक कैरी ली, 8 और 12 4 12 1625। अब मुझे तो ये भी पता है कि 625 का रूट होता है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू 625 इक्वल टू 25। लेकिन आपको नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर आपको लर्न नहीं है, पहली बात तो आपको लर्न ही करना है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, कैसे रूट लेते हैं हम। रूट लेने का तरीका होता है, हम 2 डिजिट लेंगे। इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमने 2 डिजिट ले ली, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, हमने सिंगल डिजिट ले ली। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9। हम ये देखेंगे इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमने देखा 3 इंटू 3 करने पर क्या आ रहा है? 9, तो वो ज़्यादा हो गया। इट्स मीन्स 2 इंटू 2 करने पर हम 2 ही लेंगे। तो 2 इंटू 2 करने पर जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, 2 इंटू 2 करने पर जो आया, और जो वापस हमने 2 लिया उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 2। अब नेक्स्ट 2 डिजिट लेंगे हम 45, इन दोनों को हम काउंट करेंगे, 2 2 4 हो गया। अगेन हम करेंगे 41 इंटू 41 करेंगे तो 41 ही आएगा, 42 इंटू 2 करेंगे तो हम 84 आएगा। ऐसे हम करते जाएंगे। तो 45 इंटू जब हम 45 करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। तो ये 5 लिया हमने, ये 5 लिया हमने, यहाँ पे ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आया? 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25, जो हमारे पास नहीं थी। तो हमने AC की वैल्यू 25 ले ली। अब हमारे पास AC की वैल्यू भी है, मतलब हमारे पास हाइपोटेनस भी है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है। अब हम इजीली वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A एंड कॉस A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो साइन A क्या होता है? फॉर्मूला साइन A का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्या लिखेंगे? P अपॉन H। तो P की वैल्यू कितनी है? 7, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई है? 25 आ गया। देन हम निकालेंगे कॉस A। कॉस A क्या होता है? कॉस A होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हुआ? 24 अपॉन 25। अगर आपको अभी अचानक से इतनी जल्दी लर्न नहीं होंगे तो आप अपने साइड में फॉर्मूला लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। PBP अपॉन HHB। तो हमने इससे किया है, साइन A की वैल्यू निकाली P अपॉन H, कॉस A की वैल्यू निकाली B अपॉन H। और अगर हमें tan की भी निकालनी थी तो हम क्या करेंगे? P अपॉन B। पहले हम साइड में फॉर्मूला लिखेंगे जिससे आपको ये इजीली लर्न हो, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे LAL बटे KKA।
तो लाल बटे कक्का, तो लाल मीन्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 7/25। कॉस की निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो 24/25। ये तो था एंगल ए के रेफरेंस में। हमने फर्स्ट वैल्यू जो निकाली है वो है एंगल ए के रेफरेंस में। अब हम निकालेंगे सेकंड वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है देखो, साइन सी कॉस सी। अब हम साइन सी कॉस सी, अब हम सी के एंगल, सी के रेफरेंस में देखें अगर हम ट्राइंगल में, तो सी के रेफरेंस में सामने वाली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हमारा दूसरा डायग्राम क्या बन जाएगा, अब बेस सी के एंगल सापेक्ष में देख रहे हैं अब हम, सी बी ए ऐसे हो जाएगा। अब हमारा जो ये है सी बी ए, अब हम सी के, इसको चाहे रहने दो, अब इससे मत करो। अगर हम सी के रेफरेंस में देखें तो हमारा ये क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया हमारा, बेस। हाँ चाहे ऐसे भी देख लो आप, ऐसे लिख सकते हैं अब हम इसको, ए बी सॉरी बी एंड सी। तो अब हमारे पास ए सी तो हमारा 25 ही है, बी सी हमारा बेस हो गया 7 हो गया, और ये हमारा 24 हो गया। तो अब हम लिखेंगे साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, P/H। साइन सी हम निकालें, अब हम 1 मिनट वेट। अगर हम साइन सी निकालें, साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू कितना आएगा, साइन सी होगा P/H। तो अब हमारा P कितना है, परपेंडिकुलर 24/25। अगर हम कॉस सी निकालें, कॉस सी से हम निकालें अगर वैल्यू, तो कॉस सी कितना होगा, B/H। तो B कितना है हमारा, बेस कितना है 7, और H कितना है 25। तो ये कितना आ जाएगा, 7/25। देखो अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आप डायग्राम बनाओ, आप सीधे अपने माइंड में सोचना कि अब हम सी के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो सी के रेफरेंस में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इससे इजीली आप निकाल लोगे इसकी वैल्यू। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइड में आप लिख लेना, अब हमारा बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, जिससे हमारी इजीली सी के रेफरेंस में वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो मैंने इजीली बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे वो सेम इसी टाइप के होंगे, पर एक बार आपको वैल्यू पुट करना आ जाए और वैल्यू निकालना आ जाए कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमको फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R, जिसमें हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है, हमें P की वैल्यू दी हुई है इस टाइम, PR की भी दी हुई है, लेकिन QR की नहीं दी हुई है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर देखें तो कितना है 13 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर देखें तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो हो गया 169 इक्वल टू 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो QR का स्क्वायर हो गया 169 में से 144 गए तो कितने बचेंगे 25। QR का रूट लेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमारे पास QR की वैल्यू भी है। अब हम इजीली, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan P माइनस कॉट R। tan P, पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, PHP/HH B। tan की वैल्यू क्या होती है। अब हम क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें निकालनी है tan P
माइनस कॉट आर की वैल्यू, ठीक है। अब हम पी के रिस्पेक्ट में अगर देखें, पी क्यू के रिस्पेक्ट में ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। अगर हम पी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मैं साइड में लिख देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेफरेंस ऑफ पी, रेफरेंस ऑफ पी, रेफरेंस ऑफ पी बेस कितना हो जाएगा 12, पी इक्वल टू होगा 5 और एच इक्वल टू हो जाएगा 13। अब 10 पी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 और बेस कितना हुआ हमारा 12। तो हम 10 पी लगाएंगे तो हो जाएगा 5/12 माइनस, अब हमें कॉट आर के रेस्पेक्ट में देखना है। कॉट क्यू नहीं है, कॉट पी नहीं है, पी नहीं है, कॉट आर है। अगर हम आर के रिस्पेक्ट में देखें तो आर ये है, इसके जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या होगा बेस, और ये इसका क्या होगा, नहीं सॉरी, ये इसका होगा परपेंडिकुलर, ये इसका होगा बेस और ये होगा इसका हाइपोटेनस। तो अब हम 10, एक बार हम 10 का फॉर्मूला लगाएं, अगर हम 10 आर की वैल्यू निकालें तो 10 आर की वैल्यू क्या होगी, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है ना ये इसका, और ये इसका बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। तो अगर हम 10 की वैल्यू निकालें तो 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा 12/5, और 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो 12/5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5/12, 5/12 होएगा। तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 0। देखो इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, आपको सिंपल देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में बात कर रहा है ये। अगर ये पी के रेफरेंस में जिसके भी रेफरेंस से बात कर रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा ध्यान रखना है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो जिस पे वो खुद है वो एडजेसेंट साइड होती है जिसको हम बोलते हैं बेस, और जो बाकी थर्ड साइड रह जाएगी वो हाइपोटेनस रह जाएगी। और आप इस साइड में लिख लोगे ना, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फॉर्मूला भी आप लिखना PHP/HHB जो मैंने ऊपर लिखा था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमने एक राइट एंगल बनाया वेयर बी हमने लिया है एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है ABC। देखो sin A इक्वल टू दे रखा है हमको, गिवन है हमको sin A इक्वल टू 3/4 गिवन है। कंसीडर कर रहे हैं हम sin A इक्वल टू 3/4 3K 4K वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना दे रखा है 3K और हाइपोटेनस दे रखा है इसका 4K। हमारे पास क्या नहीं है ए बी नहीं है, तो हम ए बी निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यूज करें तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या 4K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर कितना हो गया 16K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, 9K स्क्वायर। इसको माइनस करें तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7K स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। अगर हम AB की वैल्यू निकालें AB इक्वल टू √7K, तो हमारे पास AB कितना आ गया √7K। अब देखो हमारे पास AB भी है AC भी है एंड BC भी है।
अब हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होगा? कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था PHP अपॉन HHB, पंडित हरि प्रसाद हर हर बोल। तो ये क्या होता है? सॉरी, मैंने खुद ने गलत लिख दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? √7k और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4k। तो कितना आंसर आ जाएगा? √7k अपॉन 4k। के से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया √7 अपॉन 4। ये हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमको निकालनी है tan A। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3k और बेस कितना है? √7k। तो ये हो जाएगा tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? 3k अपॉन √7k। कैसे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया √3 अपॉन 7। देखो, आपको बस फॉर्मूले बार बार में प्रैक्टिस करने से ही लर्न होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको इसलिए यहाँ पे साइड में लिखना है PHP अपॉन HHB, जिससे आपको एक बार तो आपको लिख के करना है, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। और हिंदी मीडियम वालों को तो सिंपल होता है, LAL बटे KK से करना है आपको। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमको 15 cot A इक्वल टू 8 मीन्स एक